हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस के जो नेक्स्ट टॉपिक थे जिसमें आपने स्टडी किया था अब तक स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बात किया था। आज हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी डियर स्टूडेंट्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी इसको दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक तो देखते हैं कि ये कितने टाइम इसका क्या है टर्नओवर है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, डेटर्स का टर्नओवर कितने गुना है यानी कितने टाइम है। और सेकंड कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड इनका क्या है यानी डेटर्स कितने टाइम कन्वर्ट होता है अपने जो उसका आपका क्रेडिट सेल है उस क्रेडिट में सेल में कितने टाइम कन्वर्ट होता है। इट मीन कि औसतन आप कितने दिनों में वसूल करते हैं और औसतन कितने बार वो कन्वर्ट होता है। तो इसको दो वे में हम लोग देखते हैं, पहला और दूसरा। इसको बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इसका जो फार्मूला होता है ये डेटर्स यानी क्रेडिट सेल या ये कह सकते हैं नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब इसका जो फार्मूला होता है इसका एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू, यदि हम लोग हफ्तों में देखते हैं तो इनटू 52, या महीनों में देखते हैं तो 12, या दिनों में देखते हैं तो 365। इट मीन डियर स्टूडेंट्स की औसतन डेटर का कलेक्शन कितने दिनों में होता है और डेटर्स जो अपने नेट क्रेडिट सेल का कितने गुना यानी आपका डेटर्स कितने गुना है लेकिन कितने टाइम कन्वर्ट होता है आपके क्रेडिट सेल में, यानी आपका कितना बिकता है, कितनी बार बिकता है, आपका जो डेटर्स है वो कितनी बार कन्वर्ट होता है सेल्स में। यानी ये दो रेशियो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट किया जाता है। अब रही बात ये फार्मूला याद होने की, तो ये फार्मूला आपको याद कैसे होगा। जैसे नेट क्रेडिट सेल बनता कैसे है, डेटर्स बनते कैसे हैं। अगर क्रेडिट सेल होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम नेट क्रेडिट सेल को ऊपर रखेंगे, एवरेज रिसीवेबल को नीचे। अब रिसीवेबल्स का मतलब क्या है यहाँ जो रिसीवेबल का मतलब बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर से है। और अगर देखा जाए एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू, तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि रिसीवेबल चाहे वो डेटा प्लस बी आर हो, क्लोजिंग डेटा प्लस बी आर हो अपॉन 2, यानी इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ओपनिंग डेटा प्लस ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग डेटा प्लस बी आर इसका अपॉन 2। तो ये आपका रिसीवेबल यानी एवरेज रिसीवेबल्स पता चल जाएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया हुआ है, बस आज के सीरीज में चूंकि हम लोग का प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग इस प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स को
देखा जाए, इसके कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी देखे जाए। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो फार्मूला है ये आपके दिमाग में बिल्कुल गया होगा। अब जो है कैसे आपने रिसीवेबल को क्या बोलते हैं, आज के टाइम पर जो रिसीवेबल्स हैं ये आपके बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स दोनों मिला के बोलते हैं। अगर इसका एवरेज लेना है तो ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। अब अगर ये आपका ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल, इसका मतलब ये हो गया कि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन 2। तो ये आपका निकल के आता है रिसीवेबल्स। और एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला ये होता है कि एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इनटू, अगर उसको हम देखते हैं कि हमारे डेटर्स औसतन कितने दिन में वसूल होते हैं, तो डेटर्स औसतन जितने दिन में भी वसूल होते हैं, अगर दिनों में देखते हैं तो इंटू 365, यदि हफ्ते में देखते हैं तो इंटू 12, अगर हफ्ते में देखते हैं तो 52, अगर महीने में देखते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, फार्मूला, अगर ये फार्मूला आपको याद होता है तो निश्चित ही आपको इसके आगे चल के क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 ए नहीं 23 ही केवल है। और ये राइटर्स जैसा कि पिछले सीरीज में चल रहा था, KL गुप्ता, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, जो कि हमने आपको बताया हुआ था। टोटल सेल्स 10,25,000, कैश सेल 1,00,000, कैश सेल 1,25,000, सेल रिटर्न्स 1,00,000, सेल रिटर्न 1,00,000, ओपनिंग डेटर्स 83,000, ओपनिंग डेटर्स 83,000, क्लोजिंग डेटर्स 1,17,000। अब कहता है कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि हमें यहां देखना है कि जो फार्मूला क्या बनता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या बताया अभी आपने, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। तो अभी हमको टोटल सेल मालूम है, तो हमको लेना क्या है, नेट क्रेडिट सेल, यानी टोटल सेल में से पहले हम सेल रिटर्न माइनस कर लें। तो टोटल सेल 10,25,000 है, माइनस सेल रिटर्न 1,00,000, तो 9,25,000 ये आपका आ गया। ये आएगा टोटल सेल। अभी हम टोटल सेल निकालिए। अब क्रेडिट सेल तो तब पता चलेगा जब टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर लेंगे। तो टोटल सेल 9,25,000 रुपये आया, या इसी को बोलेंगे नेट सेल। यहाँ पे आप लिख लें नेट सेल। तो नेट सेल तो 9,25,000 में से कैश सेल माइनस कर लेंगे 1,25,000, तो ये आ जाएगा 8,00,000। क्या आएगा, 8,00,000 आएगा क्रेडिट सेल, क्योंकि क्रेडिट सेल हमको निकालना है भाई। टोटल सेल्स में से
दो चीजें माइनस कर लो, कैश सेल और सेल रिटर्न्स, जो बचेगा वो क्रेडिट सेल हो जाएगा। अच्छा, एवरेज रिसीवेबल्स, ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल, यानी कि एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो आपके पास ओपनिंग 83,000, क्लोजिंग 1,17,000, यानी 83,000 प्लस 1,17,000 अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 2 लाख डिवाइड बाई 2, यानी कि रिसीवेबल्स हो गए 1 लाख के, और ये हो गया 8 लाख। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, यानी 8 टाइम्स। ये आपका जो रेशियो है, यानी जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, वो आपका आता है 8 टाइम। डियर स्टूडेंट्स, हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए एवरेज रिसीवेबल्स निकालना होगा, लेकिन क्वेश्चन में केवल डेटर्स दिया है, बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया है। कोई बात नहीं, जो नहीं दिया है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी बहुत आसान है, चलिए सॉल्व कर लिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, सेम बुक, KL गुप्ता। ओपनिंग डेटर्स 50,000, ओपनिंग डेटर्स 50,000, क्रेडिट सेल 3 लाख, क्रेडिट सेल 3 लाख, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 15,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,70,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,70,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000, डिस्काउंट अलाउड 5,000। डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कहता है? कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आप ऊपर लिख लें, कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हमें निकालना है यहाँ डेटर्स टर्नओवर रेशियो, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स क्या है? अननोन है, पता नहीं है। तो क्लोजिंग डेटर्स जब पता नहीं है, ऐसे केसेस में हम एक डेटर्स अकाउंट बना लें। क्या बना लें? डेटर्स अकाउंट बना लें। आपको याद होगा मैंने ब्रांच अकाउंट के अकॉर्डिंग डेटर्स अकाउंट बनवाया था। जिन जिन वजह से आपके डेटर्स अधिक होते हैं या डेटर्स का क्रिएशन होता है, आप इधर लिखेंगे, यानी
टू बैलेंस BD, आपके पास ओपनिंग डेटर्स कितने के हैं? 50,000 के हैं। और टू क्रेडिट सेल कितना? 3 लाख के। अच्छा, जिन जिन वजह से आपके डेटर्स घटते हैं वो आप क्रेडिट में दिखा देंगे। अरे भाई, ये बहुत डेटर्स अकाउंट है, और जब ये चूंकि एक एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो गुड्स रिटर्न्स, यदि गुड्स रिटर्न्स आ जाए तो वो घट जाते हैं कितने से? 15,000 से। कैश यदि आपको डेटर से मिल जाए, कैश रिसीव्ड हो जाए तो भी डेटर्स घट जाते हैं। और यदि आपको क्या मिल जाए? डिस्काउंट अलाउ कर लें आप डेटर्स पे, तो उतने अमाउंट से डेटर्स घट जाते हैं। दोनों को, इधर को टोटल कीजिए, इधर को टोटल कीजिए, अधिक वाले में से कम वाले को माइनस कीजिए, जो आएगा वो क्लोजिंग डेटर्स होगा। तो आप देख लें 15 बाई बैलेंस CD, इट मीन क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा 60,000। जब ये ऐसे केसेस आवे तो हम जो है, हमको ऐसे ही निकालना चाहिए। ये आ जाएगा 3,50,000, ये टोटल कर लेते हैं भाई। 15,000 प्लस 2,70,000 प्लस 5,000 प्लस 60,000, 3,50,000, 3,50,000। ये डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस निकालने का बहुत ही आसान टेक्निक है, क्योंकि आप जानते हैं डेटर्स अकाउंट बनाओ, डेटर्स अकाउंट बनाने के बाद ओपनिंग डेटर्स और क्रेडिट सेल या मे बी बिल्स अगर डिसऑर्डर्ड होते हैं तो आप इधर लिखिए, क्योंकि इनसे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। जिन वजह से डेटर्स डिक्रीज होते हैं आप क्रेडिट में दिखा दो। तो सबसे पहले कि यदि कस्टमर्स ने या डेटर्स ने आपको गुड्स रिटर्न्स किया है तो जाहिर सी बात है कि उतने अमाउंट से डेटर्स आपके घट जाते हैं। ऐसे ही जिनको आपने उधार बेचा है, यदि उन्होंने कैश दे दिया तो डेटर्स घटते हैं। आपने अपने डेटर्स पर डिस्काउंट अलाउ किया है तो उतने अमाउंट से डेटर्स घटते हैं। तो उनको जिन जिन वजह से डेटर्स घटते हैं आप उनको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, जो बचेगा वो क्लोजिंग डेटर्स हो जाएंगे। अब आपको मिल गया ओपनिंग डेटर्स, आपको मिल गया क्लोजिंग डेटर्स, आपको मिल गया क्रेडिट सेल। तो फार्मूला पुट कर लो, यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल कितना है आपका? 3 लाख। नेट क्रेडिट सेल आपका कितना आ गया? 3 लाख। और ये रिटर्न्स दिए हैं 15,000 रुपए के, तो 15,000 माइनस कर लो अपॉन एवरेज डेटर्स, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएंगे एवरेज डेटर्स। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 55,000। तो यहाँ दिखा देंगे 55,000। तो 2,85,000 डिवाइडेड बाई 55,000, तो 2,85,000 डिवाइडेड बाई 55,000, ये आ जाएगा 2,85,000 डिवाइडेड बाई 55,000, 5.18 टाइम, यानी 5.18 टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। आई थिंक कि ऐसे क्वेश्चंस जो हल्का सा टेक्निकल, कभी डेटर्स निकालने हो सकते हैं
कभी ओपनिंग डेटर्स निकालने हो सकते हैं, कभी क्लोजिंग डेटर्स निकालने हो सकते हैं, कभी क्रेडिट सेल निकालने हो सकते हैं। आपके ऐसे क्वेश्चन में बस ऐसा ही टेक्निकल टर्म्स आ सकता है। ऐसे ही आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में भी कि क्वेश्चन 25 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों क्वेश्चन भी बहुत आसान हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन 25 आप सॉल्व कर लेंगे, अपने बुक का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 26 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स देता है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देता है 20%, यानी क्लोजिंग डेटर्स 20,000 मोर देन ओपनिंग डेटर्स एंड कैश सेल being 33.33%, it means 33 whole 1/3 of credit sale। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं बेसिकली इस पे और भी डिस्कशन किया जाएगा। आप कोशिश कीजिए अन्य क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करने की। बाकी इस सीरीज में हम आपका अगला लेक्चर्स होगा, जो भी होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो सॉल्व किया जाएगा। हाँ, यदि आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर, वो वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पे होगा। तो यदि आपने ये सबसे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है अपने इस वीडियो को आप शेयर भी कर लें सब्सक्राइब करने के बाद, और लाइक भी कर लें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन मिलने वाला हो वो भी मिलता रहे सब्सक्राइब के बाद। सो थैंक यू फॉर टुडे।